खेल भी निराला है। ममेरी बहन की भांति बनकर धूमधाम से ससुराल विदा करने के सपने देखने वाला उसका इंजीनियर भाई बहन को विदा नहीं कर सका, अलबत्ता खुद ही दुनिया से विदा हो गया। सोमवार को उसकी शादी की केवल औपचारिक रस्म निभा उसे विदा किया गया। ससुराल में जलाकर मारे गए स्टोल के इंजीनियर महेश की दूर के रिश्ते की भांजी मोनिका की शादी सोमवार को हापुड़ क्षेत्र के पिलखुआ के पास मुकीमपुरा गांव में सोनू के साथ होनी थी। महेश के रिश्ते के चाचा धर्मपाल सैनी ने बताया कि भांजी का परिवार आर्थिक हालत कमजोर होने के कारण इन दिनों गांव में ही रह रहा था। महेश मोनिका को बहुत लाड प्यार करता था, इसलिए इस शादी को वह धूमधाम से कराना चाहता था। कुदरत का खेल भी निराला है। ममेरी बहन को भांति बनकर धूमधाम से ससुराल विदा करने के सपने देखने वाला उसका इंजीनियर भाई बहन को तो विदा नहीं कर सका, अलबत्ता खुद ही दुनिया से विदा हो गया। सोमवार को उसकी शादी की केवल औपचारिक रस्में निभा उसे विदा किया गया। ससुराल में जलाकर मारे गए रटौल के इंजीनियर महेश की दूर के रिश्तेदार की भांजी मोनिका की शादी सोमवार को हापुड़ क्षेत्र के पिलखुआ के पास मुकीमपुरा गांव के सोनू के साथ होनी थी। महेश के रिश्ते के चाचा धर्मपाल सैनी ने बताया कि उनकी भांजी का परिवार आर्थिक हालत कमजोर होने के कारण इन दिनों गांव में ही रह रहा है। महेश मोनिका को बहुत लाड प्यार करता था, इसलिए इस शादी को वह धूमधाम से कराना चाहता था। महेश के पिता रमेश चंद्र भांजी की शादी में अच्छा खासा भात देने के लिए तैयारी में थे। महेश भी परिजनों के साथ भात लेकर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपनी बहन की शादी देखने से पहले ही दुनिया छोड़ जाएगा। मैं तो घर में मतलब सुबह से थी नहीं, और 5:30 बजे करीब मैं घर आई थी। उस टाइम पे मतलब उससे पहले जो है वो बैठे हुए थे घर में ही, जो नवेड़ा से आए थे मेरे पति वो बैठे हुए थे। घर में जो है मेरा भाई कोई नहीं था, झुंड खड़ा हुआ था। हम जल्दी से जल्दी उन्हें बचाने के लिए बस यही था हमारा मकसद कि ये किसी तरह बच जाएं। उसकी हत्या के बाद परिवार में चल रही शादी की खुशियां भी फीकी हो गई। महेश की हत्या के बाद कुर्मी वालों ने शादी केवल रस्म अदायगी तक समेट दी। वर पक्ष ने भी समय और हालात देख इसमें सहयोग दिया। दोनों पक्षों की रजामंदी से शादी गांव की बजाय बाहर पावन धाम मंदिर में हुई। वर पक्ष, जिनका पहले 250 बारातियों को लाने का प्रोग्राम था, केवल 70-80 बाराती तक समेट दिया। सोमवार देर शाम करीब 7:30 बजे गांव में मोनिका की बारात तो पहुंची, लेकिन बैंड बाजे चढ़त की महज औपचारिकता निभाते हुए शादी की रस्में पूरी की गई। भाई को साजिश के तहत मारा गया। छोटा भाई था मेरा। यहाँ से सुबह मुझसे कह गया था, भैया मैं भैया से मिलने जा रहा हूँ, इसका एक बेटा है उससे मिलने के लिए जा रहा था। उसकी मैडम 1-1.5 साल से बाहर अपने घर रह रही है। कई बार लाने के प्रयास करे उसको, मगर वो आ नहीं रही थी। भैया इस बेटे को देखने के लिए गया था, और वहीं पे उनको साजिश के तहत उन्होंने पहले ही बुला के और जला कर हत्या कर दी उसकी। महेश का परिवार इस समारोह में शामिल नहीं हुआ, जिसका पूरे गांव को बेहद दुख है। सोमवार को दुल्हन बनी मोनिका ने लाल जोड़ा जरूर पहना था, लेकिन मन में अपने चचेरे भाई महेश का चेहरा घूम रहा था। वह दुखी थी और रोए जा रही थी। धर्मपाल सैनी ने बताया कि मोनिका को इस बात का मलाल है कि उसे धूमधाम से ससुराल विदा करने के सपने देखने वाला उसका भाई खुद इस दुनिया से विदा हो गया। इस घटना के बाद महेश के पिता रमेश चंद की हालत भी बिगड़ गई। उनके चचेरे भाई धर्मपाल सैनी ने बताया कि उनके भाई काफी समय से सांस की बीमारी से परेशान हैं, और इस हादसे से उन्हें इतना गहरा सदमा पहुंचा कि उनकी बार बार तबीयत बिगड़ रही है। देखने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बेटे का गम यह ज्यादा दिन तक शायद ही झेल सके। इंजीनियर की हत्या के बाद पीड़ित परिजनों के यहाँ राजनीतिक सामाजिक दलों के लोगों का तांता लगा रहा। खेकड़ा विधायक मदन भैया, बीएसपी एमएलसी प्रशांत चौधरी के अलावा क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने पीड़ित के यहाँ पहुंचकर सांत्वना दी। सभी उनके दुख में शरीक हुए और इस घटना की निंदा की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया प्लस न्यूज, बागपत।